अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम नीट यूटी 2025 जेकेओपी के राउंड थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के काफ़ी ज़्यादा डाउट्स है। एज यू ऑलरेडी नो कि राउंड 2 जो है कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर। तो अब राउंड 3 आपको पता ही है कंफर्म यहाँ पर होना ही होना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नई सीट्स को ऐड कर दिया गया है। तो फुल डिस्कस होगा राउंड थर्ड के बारे में, तो सीट्स के बारे में भी डिस्कस होगा, तो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, बाकी जिन भी एस्पिरेंट्स का कुछ डाउट रहता है, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर, जो भी एस्पिरेंट है जिनको भी डाउट्स है रिगार्डिंग काउंसलिंग, देखिए यहाँ पर अभी राउंड थर्ड पेंडिंग है। वो राउंड थर्ड जो है कुछ ही टाइम में यहाँ पर कंडक्ट हो जाएगा। एज यू नो कि यहाँ पर जो है ऑल इंडिया लेवल से राउंड थर्ड की काउंसलिंग भी हो रही है फॉर MBBS BDS एंड BSc नर्सिंग। ठीक है, आप जो है नीट के थ्रू BSc नर्सिंग आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर कर सकते हैं, या MBBS BDS भी ट्राई कर सकते हैं राउंड थर्ड के लिए। तो जो भी एस्पिरेंट्स जेकेओपी की राउंड थर्ड की काउंसलिंग हमसे कराना चाहता है, या लाइक कोई भी डाउट आपका रहता है काउंसलिंग के रिगार्डिंग, आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए, आप हमसे सब्सक्रिप्शन लीजिए। हम आपकी ऑल इंडिया की काउंसलिंग हो, जेकेओपी का राउंड थर्ड हो, या इन केस आप कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं, उनको आयुष में यहाँ पर चांसेस हैं, तो आयुष की काउंसलिंग भी हम आपको कर देंगे। आपको क्या करना है, सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपका सारा यहाँ पर जो है काउंसलिंग का प्रोग्राम कर देंगे। चाहे रजिस्ट्रेशन हो, चाहे राउंड थर्ड हो, जेकेओपी का आयुष की रजिस्ट्रेशन हो, आयुष की काउंसलिंग हो, या यहाँ पर आपकी जो है ऑल इंडिया की कोई भी काउंसलिंग हो, आयुष की हो, VCI की हो, या जो भी काउंसलिंग आपको करानी होगी, तो हम सारा यहाँ पर आपका कर देंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोले, देखिए यहाँ पर क्या है कि अभी राउंड थर्ड की काउंसलिंग जो है पेंडिंग है। क्यों? अभी जो है रिसेंटली हमारे राउंड 2 कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी रिलीज हुआ। जिन भी एस्पिरेंट्स ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन की थी, लाइक जिनको पहले मिस हुई थी, उसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आया। आपने अपनी यूटी की रैंक देखी, पहले आपकी यूटी की रैंक कुछ और थी, फिर जब स्टूडेंट्स उसमें ऐड हुए तो वो ज़्यादा चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स की रैंक्स में भी प्रॉब्लम आ गई। लाइक टॉपर्स ने तो नहीं करी थी, ऐसे टॉपर्स जिनका टॉप स्कोर है उनके रैंक्स में उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। बट जब हम यहाँ पर जो है 480 490 से बिलो मार्क्स पे जा रहे हैं, थोड़ी सी रैंक्स में यहाँ पर डिफरेंस आ गई। ठीक, देखिए अब क्या है, यहाँ पर जो है आज यहाँ पर फर्स्ट है, एंड अब जो है काउंसलिंग के बहुत ज़्यादा चांस है। 5 तक, आई थिंक 5 अक्टूबर तक आपकी डेफिनेटली काउंसलिंग की नोटिफिकेशन जेकेओपी राउंड थर्ड की इश्यू करेगा। उसमें क्या करना है, जिन भी बच्चों ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन की है, आपको रजिस्ट्रेशन कर, आपको जो है वहाँ पर अपने नीट स्कोर कार्ड ये सब डाल के अपनी प्रेफरेंसेस फ़ी वगैरह जो है भर देना है, आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। ठीक, तो सेम नंबर पर आप कांटेक्ट करिए, उसमें हम आपका कर देंगे जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पर नहीं आ रहा। ठीक है, तो लाइक 5 अक्टूबर तक आपने वेट किया, आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई। ठीक, उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट आएगा, सिलेक्शन लिस्ट पे सिलेक्शन हो जाएगी उन बच्चों की जिनकी पहले नहीं हुई थी, या जिनको BDS मिला था, डेफिनेटली अब सीट्स को ऐड कर दिया गया है, तो अब उनको MBBS मिलेगा। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको फॉर एग्जांपल राउंड फर्स्ट में GMC उधमपुर मिला। ठीक है, उनने राउंड 2 में चेंज करके उनको GMC दोडा अलाउट हो गया, तो अब वो राउंड थर्ड में भी काउंसलिंग कर सकते हैं। राउंड थर्ड में उनको जो है फिर यहाँ पर कश्मीर के कॉलेजेस मिलने के चांस है। लाइक अगर हम बात करें, कोई स्टूडेंट है जिसको अभी GMC बारामूला अलाट हुआ है, तो डेफिनेटली उसका या तो श्रीनगर हो जाएगा या तो सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। ऐसे ही दोडा वालों का अपग्रेड अनंतनाग बारामूला हो सकता है, उधमपुर हंदवारा वालों का दोडा राजौरी हो सकता है। ठीक है, तो अपग्रेडेशन में भी आपको जो है राउंड थर्ड में अप्लाई करना है। ठीक, बाकी यू नो कि यहाँ पर जो है अगर हम सीट्स की बात करें, 161 सीट्स हैं, तो आई थिंक इसमें से 5-6 सीट्स लद्दाख के लिए जाएंगी, तो बचेंगी कितनी, 155। अगर हम ओपन मेरिट में इनको अब डिवाइड करें, आई थिंक यहाँ पर जो है 31 सीट्स मेल्स के लिए जाएंगी, 31 सीट्स फीमेल्स के लिए जाएंगी। नो डाउट कि इनमें से फिर सीट्स कट सकती हैं। किसके लिए? हमारे पास जो है हॉरिजेंटल कैटेगरीज है, जिसमें हमारे पास PWD की 4% रिजर्वेशन है, 3% फॉर CDP, 2% फॉर सपोर्ट्स कैटेगरी, 1% फॉर JKPM, तो मे बी इनमें से डिडक्ट हो जाए। बट अभी के लिए क्या है, 31 सीट्स आप मेल्स के लिए गिन लें, 31 सीट्स फीमेल्स के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें RBA कैटेगरी की, RBA में हमारे पास 15 सीट्स आएंगी। आई थिंक इसमें जो है 8 सीट्स मेल्स को मिलेंगी, 7 सीट्स फीमेल्स को मिलेंगी, या 8 सीट्स मेल्स या फीमेल्स, तो लाइक 15 सीट्स जो है आपके पास आएंगी। ST1 की बात करें तो अगेन इसमें 15 सीट्स हमारे पास आएंगी, ST2 में 15 सीट्स आएंगी फॉर मेल्स एज वेल एज फीमेल्स। ठीक है, टोटल सीट्स जो हैं इनमें ये आएंगी। EWS कैटेगरीज में भी 15 सीट्स हमारे पास आएंगी। फिर यू नो कि यहाँ पर SC कैटेगरी है, बट SC कैटेगरी में हमारे पास 12 सीट्स आएंगे, 6 फॉर फीमेल्स, 6 फॉर फीमेल्स। ऐसे ही अगर हम बात करें OBC कैटेगरी में, अगेन इसमें 12 सीट्स आएंगी, 6 मेल्स के लिए, 6 फीमेल्स के लिए। ठीक, इसके बाद हमारे पास ALC IB कैटेगरी है, तो आई थिंक इसमें जो 6 सीट्स आएंगी, 3 सीट्स फॉर मेल्स, 3 सीट्स फॉर फीमेल्स। तो आपको क्या करना है, जिन भी स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हो गई है, ठीक है, उसके बाद देखना है कि आप कितने नंबर पर आ रहे हो, क्योंकि जिनकी सिलेक्शन हुई है उनका अपग्रेडेशन हो जाएगा, बट उनकी सीट्स यहाँ पर वैकेंट हो जाएंगी। डैट मीन्स जो लास्ट कैंडिडेट है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें
हमारे पास यहाँ पे आरबीए का कट ऑफ जो है 507 हुआ, ठीक, इन राउंड 1 एंड राउंड 2। तो इसके बाद जो कैंडिडेट आएगा, ठीक है, इसके बाद कोई एस्पिरेंट है 505 पे, डेफिनेटली इसकी सिलेक्शन होगी। 504 पे तो डेफिनेटली इसकी सिलेक्शन हो गई, क्योंकि 2 स्टूडेंट्स तो आ गए। लाइक अगर यहाँ पर 8 सीट्स है, फिर कोई स्टूडेंट होगा जिसके 503 होंगे तो हो गया ये भी सिलेक्ट, ठीक है। फिर किसी के होंगे 499 तो ये भी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोल रहा हूँ। जो लास्ट कट ऑफ हुआ है उसके बाद आपको देखना है, आप 8 नंबर पर आ रहे हैं तो आपकी सिलेक्शन जो है डेफिनेटली हो जाएगी। बाकी जो कट ऑफ है राउंड 3 के लिए वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप वो चेक कर सकते हो। उसमें मैंने एनालिसिस किया है कि लाइक जो यहाँ पर ओपन मेरिट में कट ऑफ हुआ है उसके बाद कितने एस्पिरेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं जिनको आप जो है सीट मिल जाएगी। वन मेन थिंग है अब रूल 17 का यहाँ पर मसला है। रूल 17 देखिए, अगर हम बात करें काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का अब अपग्रेडेशन में प्रोसेस हो जाएगा। लाइक अगर पहले सीट लेनी होती तो ये रैंडमली जो है कॉलेजेस को दे देते, बट यहाँ पर अपग्रेडेशन का प्रोसेस चलेगा तो उस वजह से यहाँ पर रूल 17 का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो रूल 17 अप्लाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये नई सीट्स है। अदरवाइज अगर ये राउंड 3 नॉर्मली होता तो इसमें रूल 17 अप्लाई नहीं होता। मे बी रूल 17 अप्लाई ना हो, मे बी हो भी सकता है, ठीक है, बट ज़्यादा इफेक्ट आपके कट ऑफ पे इस चीज़ से नहीं पड़ेगा। बाकी जो है 5 अक्टूबर तक आप वेट करेंगे, डेफिनेटली जो है काउंसलिंग की नोटिफिकेशन को इशू कर दिया जाएगा एंड 10 तक आई थिंक ये प्रोसेस सारा जो है आपका कंप्लीट हुआ होगा। कुछ कॉलेजेस ने एमबीबीएस की क्लासेस को स्टार्ट किया हुआ है, बट कुछ कॉलेजेस ने यहाँ पे नोटिफिकेशन में होल्ड पर रखा है, क्योंकि यहाँ पर अपग्रेडेशन का प्रोसेस चल रहा है, जो कि अच्छी बात है। जिन भी कॉलेजेस ने होल्ड पर रखा है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अभी जो है स्टूडेंट्स का अपग्रेड वगैरह हो जाएगा तो उसमें जो है हेक्टिक हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। एंड एक कॉलेज से फिर दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करना, इट्स बेटर कि पहले आप वेट ही करिए। अगर कॉलेज वाले होल्ड पर रख रहे हैं तो बेटर है कि सारा यहाँ पर जो है सारे राउंड्स खत्म हो जाए, सारा सीन जो है क्लियर हो जाए। आफ्टर दैट आप अच्छे से क्लासेस यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं, ठीक। बाकी जो है अभी जो है आप वेट करिए। बाकी आयुष की काउंसलिंग हो वो भी जल्द हो जाएगी। अभी राउंड 3 पेंडिंग है, तो राउंड 3 के बाद डेफिनेटली आयुष की रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो भी ओपन हो जाएगी। एंड यहाँ से अभी राउंड 3 चल रहा है ऑल इंडिया का, इसके बाद यहाँ पर स्टे वैकेंसी राउंड्स हो जाएंगे, ये भी जो है अक्टूबर लास्ट तक आई थिंक हो जाएंगे। तो जिन भी एस्पिरेंट्स को आप अप्लाई करना होगा वो नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे, हम यहाँ पर आपका सारा जो है ये कर देंगे। बाकी 5 अक्टूबर तक डेफिनेटली यहाँ पर जो है हो जाएगा। बाकी यू नो कि यहाँ पर 161 सीट्स के अलावा हमारे पास 50 सीट्स एस कॉमर्स में ऐड हो रही हैं, 50 सीट्स श्री माता वैष्णो देवी में। ये जो कन्फर्मेशन जो है जेके बोपी के हवाले से भी आ चुकी है, तो टोटल 261 सीट्स यहाँ पर हैं। तो लाइक जो भी एस्पिरेंट है यहाँ पर जिनके यहाँ पर 480 470 आ रहे हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको जो है एस कॉमर्स या श्री माता वैष्णो देवी में सीट अलॉट हो जाएगी, ठीक। बाकी जो है सीट मैट्रिक्स पर ही हमें पता चलेगा किस कॉलेज को कितनी सीट्स दी गई हैं, या जो यहाँ पर एस कॉमर्स एंड श्री माता वैष्णो देवी में क्या ओपन मेरिट में कितनी सीट्स जाएंगी, बाकी जो है एनआरआई हिंदू माइनॉरिटी पी&बी में कितनी सीट्स जाएंगी, वो हमने जो है ऑफिशियली सीट मैट्रिक्स पर ही पता चलेगा। सीट मैट्रिक्स जो है जब हमारी नोटिफिकेशन आएगी काउंसलिंग राउंड 3 के लिए उसके साथ ही इशू हो जाएगा, ठीक। बाकी आई होप कि इस वाले वीडियो से थोड़े बहुत डाउट्स कन्फ्यूजन क्लियर हुए होंगे। बाकी किसी का कुछ भी डाउट रहता है कॉमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।